हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। स्वागत है आपका जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी में। हम हाजिर हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, या उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा एंजाइम कौन सा है आपका, जाइमेज। जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल भी बोलते हो आप इसको, ठीक है, प्लस CO2। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, शुगर से अल्कोहल बना दिया हमने, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। क्लियर। देन इन्वर्टेज क्या करता है, यानी इन्वर्ट शुगर। अब इन्वर्ट शुगर में मतलब ये हुआ कि जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं उसका ब्रेकडाउन करेगा, डाइसैकेराइड्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, मोनो में। ठीक है, जैसे क्या था, सुक्रोज कैसे बना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो उसको वापस कौन तोड़ेगा, जैसे सुक्रोज किससे बना था, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, इसको वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें, अब इन दोनों से मिलके बना था। ठीक है, तो सुक्रोज को फिर से तोड़ना क्या है, इन्वर्टेज। क्लियर। डायस्टेज क्या काम करता है, डायस्टेज करेगा किसको, स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है, और देन माल्टेज क्या करेगा, माल्टेज जो है फर्दर माल्टोज को करेगा ग्लूकोज। ठीक है, तो माल्टेज, और ये रहा आपका यहाँ पे डायस्टेज। क्लियर। सो माल्टोज क्या है, एक माल्ट शुगर, यानी जो भी ब्रूअरी इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के लिए केमिकल रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो होंगे हमारे कैटलिस्ट। यानी कौन से कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, क्योंकि लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। और बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स। ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर जो है क्या प्रोड्यूस करता है, हमें ये पता है, लीवर एक्सक्रिएट करता है, सिक्रेट करता है क्या, बाइल जूस। ठीक है, उसके साथ साथ लीवर जो है अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर, क्योंकि अमोनिया बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, हम बॉडी में उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। यूरिया जो है यूरिक एसिड साइकिल में एक अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, क्रेब साइकिल के अंदर, तो किसमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिया। क्लियर। लाइपेज क्या है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, म्यूकस को कौन से, और लाइपेज को सिक्रेट कौन करेगा, पैनक्रियाज। लेकिन सिक्रेशन कहाँ होगी, सिक्रेट पैनक्रियाज करता है, बट इन ड्यूडेनम पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। देन म्यूकस को कौन सिक्रेट करेगा, म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स कहाँ पे, आपके स्टमक में होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को करती हैं पैराइटल सेल्स। ये भी कहाँ है, ये भी हमारे स्टमक में है। ठीक है, स्टमक के अंदर म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स और एक होती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ये करती हैं हमारे लिए जो विटामिन B12 है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कॉमन फैक्टर जो होगा, यानी वो एंजाइम जो विटामिन B12 को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, वो रिलीज करती हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स और म्यूकस सेल। म्यूकस सेल म्यूकस करेंगी, पैराइटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेंगी और ऑक्जेंटिक कॉमन फैक्टर फॉर B12। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है किसमें, ह्यूमन सिस्टम में। गैस्ट्रीन जो है एक हार्मोन है, ठीक है, जो क्या करेगा, वो हमारी गैस्ट्रिक सेल्स को, यानी जो स्टमक की सेल है उसको
स्टिमुलेट करेगा ताकि वो फर्दर क्या कर सके, अपने एंजाइम रिलीज कर सके। ठीक है, तो गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन, एंजाइम नहीं है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। देन टाइलिन किसका नाम है, टाइलिन होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कन्वर्ट करेगा स्टार्च को ग्लूकोज में। ठीक है, स्टार्च टू ग्लूकोज। क्लियर, पी साइलेंट है, इसको टाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा, ये होंगे ट्रिप्सिन। प्रोटीएजेज क्या करते हैं, प्रोटीएजेज करेंगे, पहले बनेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है पेप्टोन्स में, फिर पेप्टोन से अमीनो एसिड। तो ये क्या करेगा, जो पेप्टोन्स हैं उनको करेंगे अमीनो एसिड में कन्वर्ट। ठीक है, देन सल्फेटेज क्या करते हैं, जो सल्फर एस्टर ग्रुप होते हैं उनका ब्रेक डाउन करेंगे। यूरिएज क्या करता है, यूरिएज कन्वर्ट करता है यूरिया को किस में, NH3+CO2। ठीक है, तो हमारे अंदर यूरिएज अगर होगा तो क्या होगा, वो हार्मफुल एक्टिविटी करेगा, क्योंकि यूरिएज जो है किस में होता है, जो एक्वेटिक एनिमल हमें है वो क्या होते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं। मतलब जैसे हम यूरिन रिलीज करते हैं, है ना, तो वो क्या रिलीज करते हैं, वो अमोनिया रिलीज करते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उनके अंदर जो यूरिया बनता है बॉडी के अंदर डाइजेशन के बाद प्रोटीन के, तो यूरिया को कन्वर्ट करेगा किसमें, अमोनिया प्लस CO2। क्लियर, नेक्स्ट है एंजाइम दैट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, अभी क्या था हमने, स्लाइवरी अमाइलेज, या फिर हम इसे बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, इन्वर्टेज हमने क्या था, ब्रेकडाउन ऑफ डाइसैकेराइड्स या इन्वर्ट शुगर। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज क्या करेंगे, रिडक्शन। देन एनहाइड्रेज क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ, या फिर हाइड्रोलिसिस में ही हेल्प करेंगे। मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, और ये क्या करेंगे, रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। ठीक है, प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स और प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स, ये कौन करते हैं, ये हमारे होंगे पेप्सिन। देन स्टार्च टू ग्लूकोज हमने अभी क्या था, अमाइलेज। क्लियर, इन ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू। अपेंडिक्स किसका पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट हैं, कौन से, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, तो सीकम का जो पार्ट है, मतलब सीकम का एक प्रोट्रूजन पार्ट होता है ऐसे, ठीक है, उभरा हुआ पार्ट, उसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी किसका, सीकम का। और कोलोन क्या होता है, कोलोन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, एक होता है, मतलब जिससे पानी ऊपर जाएगा। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से है, यहाँ पे स्मॉल से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर लार्ज है, ठीक है, तो ये रहा आपका सीकम, सॉरी ये रहा सीकम, और ये इसका प्रोट्रूडेड पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। और ये रहा असेंडिंग कोलोन जो ऊपर जाएगा, और ये आपका डिसेंडिंग मतलब नीचे आएगा। ठीक है, और ये हिस्सा है रेक्टम जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड कुछ टाइम के लिए रहता है, और देन उसके बाद
एनस, एनस मतलब पोस्टीरियर ओपनिंग, इसके थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसके भी 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ध्यान रखना है, एक इलियम ILE होता है, एक ILI होता है। जो ILI वाला इलियम है वो एक बोन है किसकी, जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है, ठीक है। देन सबसे बड़ी जो होती है लेंथ में, इलियम 3 मीटर की होती है, जेजुनम जो है हमारी 2.5 मीटर की होती है, और ड्यूडेनम जो है छोटी सी है 20 से 25 सेंटीमीटर। बट डाइजेशन यही होता है, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, क्लियर। गॉल ब्लैडर हमारा राइट लोब, लीवर के राइट लोब में होता है, राइट लोब ऑफ लीवर, क्या करता है, स्टोर बाइल जूस, बाइल जूस को स्टोर करता है, लीवर सिक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। स्टमक के भी पार्ट हैं, कौन से, फंडिक, पाइलोरिक और कार्डिक, ठीक है, इस तरीके से। तो अपेंडिक्स किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ 3 स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन बिलो। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से सीक्वेंस वाइज बताना है कि सबसे लंबी कौन सी है। सबसे लंबी हमने पढ़ा था, इलियम कितनी है, 3 मीटर, देन जेजुनम 2.5 और ड्यूडेनम 20 से 25 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर और 20 से 25 सेंटीमीटर, क्लियर। 10. Which of the following foods will provide the nutrient for the growth of new tissues in human body? न्यू टिश्यूज जो बनेंगे, है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं, प्रोटीन, और प्रोटीन हमें इनमें से किससे ज्यादा मिलेगा, चीज से। तो आंसर क्या होगा आपका, चीज, क्लियर। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्लस फार्मास्यूटिकल, मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज यानी मेडिसिन। तो यानी जिसका न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल इफेक्ट दोनों हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल, क्लियर। सो न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट क्या होंगे आपके, न्यूट्रास्यूटिकल्स। एग्जाम्पल के लिए जितने भी प्रोबायोटिक फूड है, मतलब बाई चांस किसी को कोई फूड डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे प्रोबायोटिक मिल्क हो गया, है ना, जिसको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके मिल्क को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं जो उसका ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जिनके अंदर वो एंजाइम होंगे जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करें, जैसे रेनिन वगैरह हो गया, तो क्या होंगे, वो प्रोबायोटिक फूड हमारे लिए न्यूट्रिएंट का काम भी करेंगे, यानी मिल्क तो मिल्क ही है, और साथ में हमारी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, मेडिसिन की तरह भी काम करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। फर्स्ट है एसिड फोस्फेटेज। फोस्फेटेज यानी एसिड के अंदर जो फोस्फेट बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव फंक्शन। तो ऑक्सीडेटिव फंक्शन से हमारे कौन से हैं, ये होंगे हमारे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा आंसर। देन ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2, ये क्या करता है, देखो एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डीएनए की कॉपी तैयार करते हैं, है ना, एक और स्ट्रैंड बनाना है, तो जब ऐसे क्या होगा, पीछे से फिर से बनता जाएगा और आगे से हम इसे कट करते जाएंगे, है ना, इस तरीके से, और इसी से हम एक और नया स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो उसमें जो कट का काम करेगा, कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेसेस, वो कौन होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2, क्लियर। तो आपका आंसर क्या पूछा है, करेक्ट पेयर इज बी। देन एक्रोसिन, एक्रोसिन किसके, स्पर्म के एक्रोसोमल रीजन में होता है, ठीक है, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ ओवम सीक्रेट नहीं करता,
कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ फोम अलग एंजाइम सीक्रेट करते हैं विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन, मतलब एक टाइम पे एक ही स्पर्म क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ ओवम अलग एंजाइम रिलीज करते हैं, एक्रोसिन कौन करेगा, स्पर्म। देन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज लाइसोसोमल मार्कर एंजाइम हाइड्रोलाइसिस मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मतलब जो डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का रिमूवल करेंगे। लाइसोसोमल मार्कर एंजाइम क्या है, ये हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करना, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी के क्या फंक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन किडनी द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल आर्टरी। देखो रीनल आर्टरी मतलब रीनल आर्टरी किससे रिलेटेड है, किडनी से। तो क्या करती हैं वो, किडनी जब सारे के सारे वेस्ट रिमूव कर देती है, फिल्टर कर देते हैं, तो वापस क्या हो जाता है, रीनल आर्टरी के थ्रू वही ब्लड जो है वापस भेज दिया जाता है। तो स्टेटमेंट ठीक है आपकी। फ्रॉम वुमेन्स कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड पासेस थ्रू टिनी ट्यूब्स where much of glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal vein। तो क्या होता है, बोमेन कैप्सूल से फिल्टर होने के बाद इस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये थिन लूप ऑफ हेनली, ये है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब कह सकते हो, सीटी। तो इसके अंदर क्या होता है, फिर फर्दर वेन्स जो हैं इसको क्या करते हैं, वेन्स के थ्रू वापस भेज देते हैं। कुछ आयंस का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है और यहाँ पे हम H2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या होगा, सी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी द लीवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किसमें, फैट डाइजेशन में। क्या सीक्रेट करता है, बाइल पिगमेंट्स। 2 टाइप्स के बाइल पिगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। इसका रोल ज्यादा, मतलब ये लार्ज अमाउंट में, ये स्मॉल अमाउंट में। तो क्या है, 2 टाइप के बाइल पिगमेंट होते हैं जो किसके करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लीवर प्रोड्यूसेस 2 इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज नहीं करता, क्या करता है, फैट डाइजेस्टिंग पिगमेंट। एंजाइम कौन रिलीज कर रहा है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है लाइपेज, और लाइपेज को कौन सिक्रेट करती है, हमारी पैनक्रियाज, ठीक है। सो रीजन इज इनकरेक्ट मतलब फॉल्स और असर्शन इज ट्रू, तो आंसर क्या होगा आपका सी, क्लियर। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। हमारी बॉडी जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट होता है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टार्ट डिग्रेडिंग एंजाइम डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है। फिर माल्टेज कन्वर्ट करेगा माल्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है। तो स्टेटमेंट ठीक है दोनों, बट इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। डायस्टेज का सेलुलोज से कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो बी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग। जो लिपिड्स का डाइजेशन है, लिपिड्स के या फैट्स के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं बाइल पिगमेंट्स या बाइल एसिड्स कह सकते हो, और साथ में लाइपेज एंजाइम।
तो पेप्सिन जो है, देखो बाइल एसिड्स ठीक है, लाइपेजेस ठीक है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो इसलिए फैट के डाइजेशन में ये हेल्प नहीं करता। सो आंसर क्या होगा, 1 and 2। क्लियर? देन all the proteins in our food are digested in small intestine only। देखो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले शुरू होता है कहाँ पे, स्टमक में, देन स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, वो रिलीज होते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कौन करता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की कौन सी सेल, डेल्टा, ठीक है, सॉरी गामा सेल्स। ठीक है, तो गामा सेल्स रिलीज करेंगे किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन से पोर्शन में, ड्यूडेनम। सो आर इज करेक्ट बट ए इज फॉल्स, डी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड किसका काम करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब न्यूट्रिएंट्स प्लस मेडिसिनल इफेक्ट बोथ। सो प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन। तो इनके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा। तो गट के अंदर मतलब जो हम खाना खाते हैं तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू आउट फ्लोरा को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट, करेक्ट में बोथ मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर आपको डाइजेशन और एक्सक्रीशन को डिटेल में देखना है तो हमारे आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।